हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा और आप देख रहे हैं IBC 24/7 की बड़ी बात में आप सभी का स्वागत है। शुरुआत करेंगे इस बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ। सीएम भूपेश बघेल दिल्ली दौरे पर हैं और दिल्ली दौरे पर सीएम भूपेश बघेल कांग्रेस के कई वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर वरिष्ठ नेताओं के साथ उनका विचार मंथन हो सकता है। तो दिल्ली दौरे पर है सीएम भूपेश बघेल। कल भिलाई के एक सम्मान समारोह में शिरकत करने के बाद कल रात में ही वो दिल्ली के लिए रवाना हो गए थे और आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से उनकी मुलाकात होगी। बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली दौरे पर खाद्य मंत्री अमरजीत भगत भी है और अमरजीत भगत के साथ विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद हैं। केंद्र खाद्य मंत्री से आज अमरजीत भगत की मुलाकात होगी। आपको बता दें, कल ही अधिकारी स्तर पर बैठक हुई थी। सेंट्रल पूल में उसना चावल लेने की मांग पर चर्चा हुई है और आज केंद्र खाद्य मंत्री से मुलाकात करेंगे मंत्री अमरजीत भगत। तो सीएम भूपेश बघेल के साथ दिल्ली दौरे पर अमरजीत भगत भी दिल्ली दौरे पर हैं और आज उनकी मुलाकात केंद्र खाद्य मंत्री से होगी और सेंट्रल पूल में उसना चावल भी खरीदा जाए, इसकी मांग को लेकर के दोनों के बीच बातचीत होगी। आपको बता दें, कल अधिकारी स्तर पर बातचीत हुई है, बैठक हुई है और आज खाद्य मंत्री केंद्र खाद्य मंत्री से मुलाकात करने वाले हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, बीजेपी का आज दिवाली मिलन समारोह होने वाला है। आरंग में आज दिवाली मिलन उत्सव कार्यक्रम रखा गया है और बड़ी संख्या में कुछ कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी ज्वाइन करने वाले हैं। दीपावली मिलन समारोह में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी शामिल होंगे और खास तौर पर इसमें शामिल होने के लिए डी पुरंदेश्वरी भी आ रही हैं। तो आज दीपावली के कुछ दिनों पहले दीपावली निकली है और आज दीपावली मिलन समारोह रखा गया है। बीजेपी की तरफ से आरंग में इसका आयोजन किया गया है और माना जा रहा है कि कई कांग्रेस कार्यकर्ता बीजेपी की सदस्यता ले सकते हैं आज। तो आज डी पुरंदेश्वरी रायपुर दौरे पर रहेंगी। बीजेपी की प्रदेश प्रभारी है डी पुरंदेश्वरी। आरंग में दीपावली मिलन समारोह में शामिल होंगी और बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी, उसमें भी वो शामिल होंगी। 13 नवंबर को बीजेपी कार्य समिति की बैठक होने वाली है, उसमें वो शिरकत करेंगी। तो 13 नवंबर को बीजेपी प्रदेश कार्य समिति की बैठक होगी। इसके साथ ही आज आरंग में दीपावली मिलन समारोह आयोजित किया जाएगा, उसमें शामिल होने के लिए डी पुरंदेश्वरी आज रायपुर आ रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के पुलिस की समीक्षा बैठक लेने के 2 दिन बाद ही डीजीपी डीएम अवस्थी हटा दिए गए हैं। उनकी जगह आईपीएस अशोक जुनेजा को नया डीजीपी बनाया गया है। 1986 बैच के डीएम अवस्थी को डीजी राज्य पुलिस अकादमी बनाया गया है। नई डीजीपी अशोक जुनेजा ने शाम को ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि डीएम, एसपी और डीजीपी जैसे अफसरों के तबादले कोई सजा नहीं होती है। आपको बता दें, नई डीजीपी अशोक जुनेजा 89 बैच के आईपीएस हैं और प्रदेश में उनकी पहली पोस्टिंग रायगढ़ में एडिशनल एसपी के तौर पर हुई थी। इसके बाद वो बिलासपुर में एसपी भी रहे, बाद में दुर्ग और राजधानी रायपुर में एसएसपी रहे। करीब 3 साल तक प्रदेश के खुफिया चीफ रहे। अशोक जुनेजा मंत्रालय में गृह सचिव और डायरेक्टर स्पोर्ट्स के पद पर भी रह चुके हैं। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट में एडिशनल कमिश्नर रहे। आईपीएस अशोक जुनेजा पुलिस मुख्यालय में सशस्त्र बल प्रशासन ट्रेनिंग विभाग संभाल चुके हैं। साथ ही कुछ साल वो सेंट्रल डेपुटेशन पर दिल्ली में भी रहे हैं। इस दौरान 2 साल तक दिल्ली नारकोटिक्स में रहे और कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्योरिटी प्रमुख भी रहे। तो अशोक जुनेजा अब नए डीजीपी नियुक्त किए गए हैं और इससे पहले कई बड़े पदों को वो संभाल चुके हैं। जिम्मेदारी भरे ये पद रहे। अब तक उनका क्या सफर रहा है उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। 2 साल तक दिल्ली नारकोटिक्स विभाग में रहे हैं और कॉमनवेल्थ गेम्स के सिक्योरिटी चीफ भी वो रह चुके हैं। अभी इन लोगों के पास कुछ रहा नहीं। यदि किसी की ट्रांसफर करना कोई पनिशमेंट तो है नहीं। यदि एक कलेक्टर का ट्रांसफर करना है, कि कमिश्नर का ट्रांसफर करना है, आईजी का, डीजी का ट्रांसफर करना है, तो कोई पनिशमेंट थोड़ी है। प्रशासनिक व्यवस्था है।
छत्तीसगढ़ में कवर्धा विवाद पर एक बार फिर राजनीति तेज हो गई है। बीजेपी ने इस पूरे मामले पर न्यायिक जांच की मांग की है और राज्य सरकार के खिलाफ प्रदेश भर में बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। बीजेपी नेताओं ने राज्य सरकार पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगाया है। पूर्व मंत्री और विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने बहुसंख्यक समाज पर अत्याचार करने का आरोप लगाते हुए कहा कि कवर्धा मामले को सरकार हल्के में ले रही है, जो कि शर्मनाक है। उन्होंने कहा कि कवर्धा में कांड से प्रदेश जल रहा है। विधायक शिवरतन शर्मा ने कहा कि कवर्धा की घटना में एक विशेष वर्ग को प्रताड़ित किया जा रहा है। न्यायिक जांच से ही घटना का सच सामने आएगा। सांसद संतोष पांडे ने कहा कि भाजपा के कार्यकर्ताओं की जमानत का विरोध किया गया, जबकि दूसरे पक्ष के आरोपियों की जमानत का कोई विरोध नहीं किया गया। इससे सरकार की मंशा समझ आती है। बीजेपी सांसद रामविचार नेताम और जांजगीर विधायक नारायण चंदेल कवर्धा पहुंचे और जेल में बंद नेताओं से उन्होंने मुलाकात की। नेताम ने कहा कि कवर्धा में आतंक का साम्राज्य चल रहा है और एक वर्ग विशेष के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। जिस प्रकार से यहाँ कवर्धा में आतंक का जो साम्राज्य चल रहा है, उसके खिलाफ लोगों ने आवाज़ उठाया और जिस प्रकार से एक वर्ग विशेष के लिए पूरा प्रशासन काम कर रहा है। हिंदुओं के जमानत आवेदन के विरोध के लिए स्पेशल विधिक अधिकारी, लोक अभियोजन अधिकारी राज्य शासन से नियुक्त किया गया था, जबकि उनके अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के जमानत का विरोध नहीं किया गया। कवर्धा के मामले को जिस प्रकार से ये सरकार हल्के तरीके से ले रही है, वो बहुत दुर्भाग्यजनक है, वो शर्मनाक है। इस प्रदेश में 2/3 से ज्यादा बहुमत जिनके वोटों से ये सरकार जीत कर आई है, उन्हीं का अपमान कर रही है। क्या मुख्यमंत्री और स्थानीय मंत्री के सह पे वहां से बहुसंख्यक हिंदू समाज को प्रताड़ित करने में ये सरकार लगी हुई है? इस घटना के लिए जो वास्तविक रूप से दोषी हैं, उनको सरकार क्यों बचाना चाहती है? उनके खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं करना चाहती? राज्यपाल अनुसुईया उइके का राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित राज्यपालों और उपराज्यपालों के सम्मान समारोह में उन्हें सम्मानित किया गया। सम्मेलन में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मौजूद रहे। इस सम्मेलन में शामिल होने के बाद राज्यपाल अनुसुईया उइके ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। राज्यपाल ने प्रधानमंत्री को छत्तीसगढ़ का राजकीय गमछा और गोबर से निर्मित मूर्ति भी भेंट की। इस दौरान दोनों के बीच कई मुद्दों पर विस्तृत चर्चा हुई है। इससे पहले कि राज्यपाल अनुसुईया उइके ने राज्यपालों के सम्मेलन में प्रदेश में पेसा एक्ट के अंतर्गत नियमों को लागू करने और मेसा एक्ट को संसद में पारित करने की आवश्यकता बताई। उन्होंने कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में परियोजनाओं हेतु भूमि अधिग्रहण के लिए विशेष प्रावधान बनाए जाए, जिससे उन्हें शेयर होल्डर बनाया जा सके। राज्यपाल उइके ने कहा कि छत्तीसगढ़ की 12 जातियां जो कि अनुसूचित जनजाति है, जिनमें मात्रात्मक त्रुटि होने की वजह से पात्र व्यक्तियों को जाति प्रमाण पत्र मिलने में कठिनाई हो रही है। इस संबंध में राज्य से भेजे प्रस्ताव पर जल्द कार्रवाई करने का आग्रह किया गया। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा पृथ्वीपुर पहुंचे और उपचुनाव में बीजेपी की जीत के लिए जनता का आभार जताया। साथ ही पृथ्वीपुर विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास कार्यों का लोकार्पण और भूमि पूजन किया। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आप सबने प्यार दिया, विश्वास दिया, आशीर्वाद दिया और रिकॉर्ड वोटों से शिशुपाल को जिताया। आपके मान, सम्मान और शान में कोई कमी नहीं रहने दी जाएगी। जो जो घोषणाएं की गई है, एक एक घोषणा पूरी की जाएगी। राम राजा के दरबार में आए हैं, झूठ बोले तो कीड़े पड़े। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस और कमलनाथ पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कमलनाथ कह रहे थे कि लूट लिया, क्या मामा आपको डाकू लग रहा है? लेकिन लूटने वालों को सही कर दिया। डॉक्टर शिशुपाल यादव को जिताया, मामा की मानी। मैं आपको वचन देता हूं, आपके मान, सम्मान और शान में कोई कमी हम रहने नहीं देंगे। राम रजा सरकार के दरबार में आए भैया, तो झूठ बोले तो कीड़े ही पड़े। अबे कमलनाथ पता नहीं का बक रहे थे, कह रहे थे खरीद ले, खरीद ले। अरे कोई दुनिया में पैदा नहीं हुआ कि पृथ्वीपुर और बुंदेलखंड की जनता की गोली लगा सके। कमलनाथ तुम आए कहां से हो?
मध्य प्रदेश सरकार 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती पर जनजातीय गौरव दिवस मना रही है। इस दिन भोपाल के जंबूरी मैदान पर आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल होंगे। इसके लिए सरकार और बीजेपी संगठन अपने अपने स्तर पर तैयारियों में जुटा हुआ है। कार्यक्रम को भव्य बनाने और भीड़ जुटाने के लिए बीजेपी नेताओं को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इधर इस कार्यक्रम को लेकर राजनीति भी शुरू हो गई है। एक तरफ कांग्रेस भी बिरसा मुंडा की जयंती पर 15 नवंबर के दिन जबलपुर में आदिवासी सम्मेलन करने जा रही है। वहीं दूसरी ओर भोपाल के हमीदिया हादसे का हवाला देकर पीएम मोदी से अपना दौरा रद्द करने की अपील की है। कांग्रेस विधायक पीसी शर्मा ने कहा कि हादसे को लेकर प्रदेश और भोपाल शोक में है, इसलिए पीएम मोदी को अपना दौरा रद्द करना चाहिए और जो पैसा यहां खर्च होना है उसे पीड़ित परिवार और अस्पताल को देना चाहिए। पीसी शर्मा ने कहा कि वो पीएम मोदी से मिलने की कोशिश करेंगे और उनसे इस घटना की उच्च स्तरीय जांच और मंत्री विश्वास सारंग के इस्तीफे की मांग करेंगे। इधर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कांग्रेस की आपत्ति पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कांग्रेस और कुछ लोगों को तकलीफ हो रही है कि बीजेपी जनजातीय गौरव दिवस क्यों मना रही है। आदिवासी भाई बहन आएंगे, उनका हृदय से स्वागत होगा। तो बिरसा मुंडा जी की जयंती है, लेकिन हमारा निवेदन है प्रधानमंत्री जी से कि जिस तरह का हादसा हुआ है, 14 बच्चों की जान चली गई, सरकार फेल हो चुकी है, भोपाल और मध्य प्रदेश शोक में है, ये अपनी यात्रा को स्थगित करें। किस तरह का जश्न नहीं होना चाहिए। जो पैसा वहाँ खर्च हो रहा है उसको उनके परिवारों को दें, अस्पताल को दें, जिससे आइंदा ऐसी स्थिति न बने। एक और दर्द हो रहा है कांग्रेस को, पता नहीं क्यों जनजातीय गौरव दिवस क्यों हो रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से आभारी हूं, उनको धन्यवाद देता हूं। लेकिन अगर जनजातीय भाई बहन आ रहे हैं तो कह रहे हैं खर्चा हो रहा है, तो आईफा पे खर्चा हो जाए तो तुम्हें तकलीफ नहीं होती। हमारे आदिवासी भाई बहन, जनजातीय भाई बहन आएंगे, उनका यथोचित सत्कार किया जाएगा। कि जनजातीय समाज के सम्मान अगर किसी सरकार ने किया है तो भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। ये अपने आप में हमने प्रमाणित करके देखा है। और भोपाल लोग पहुंचेंगे 15 तारीख को। इस प्रकार की कल्पना के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। कवर्धा में झंडा विवाद मामले में 22 अक्टूबर के जिला जेल में बंद भाजपा के प्रदेश मंत्री विजय शर्मा, भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश उपाध्यक्ष कैलाश चंद्रवंशी को जिला न्यायालय से 90 दिन के पेरोल पर रिहा कर दिया गया। दोनों को झंडा मामले में पहले ही जमानत मिल चुकी थी और लेकिन जिला खाद्य अधिकारी अरुण मेश्राम की ओर से शासकीय कार्य में बाधा डालने और एट्रोसिटी एक्ट में दर्ज मामले में जमानत नहीं मिली थी। आज जिला न्यायालय से दोनों को 90 दिन के पेरोल पर रिहा किया गया है। जेल से निकलने के बाद विजय शर्मा ने कांग्रेस सरकार पर जमकर भड़ास निकाली। उन्होंने कहा कि शासन का सहयोग करने के लिए झंडा विवाद मामले में सरेंडर किया था और झंडा विवाद में जमानत मिलने के बाद खाद्य अधिकारी द्वारा अचानक से एट्रोसिटी का मामला दर्ज करवाकर हमें जेल में ही रखने की सरकार की मंशा थी। पूरा काम मंत्री अकबर के इशारे पर हो रहा है। जनता की समस्याओं को उठाने पर एट्रोसिटी एक्ट लगाया जा रहा है। अब आने वाले दिनों में और ऊर्जा के साथ जनता के कामों के लिए सामने आएंगे। रिहा होने के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं के साथ वो शहर के दंतेश्वरी मंदिर, खेड़ापति हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे। 22 अक्टूबर के हमारे सरेंडर के बाद हमारे ऊपर और एफआईआर किए गए और 26 अक्टूबर को एट्रोसिटी में हमको गिरफ्तार फिर से किया गया। जो कोई विषय ही नहीं था उसको विषय बना करके अगर एफआईआर किया गया, मंशा सिर्फ इतनी थी ये जेल में सड़ जाए, वहीं रह जाए, जनता की आवाज ना उठे, बस इस विषय को लेकर के ये सारा सब कुछ किया गया। मैं घोर निंदा करता हूँ। भगवा ध्वज को अपमान हुआ था, उसके खिलाफ हमारे हिंदू भाइयों ने आवाज उठाया, उनके खिलाफ एक पक्षी कार्रवाई की गई। न्यायालय के ऊपर विश्वास था और उसी प्रावधान, कानून का जो प्रावधान है उसके अनुसार से आज इनको पैरोल में, मतलब 90 दिन का इनको अंतरिम जमानत मिला है पैरोल में। और ये इस बीच में रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और रेगुलर बेल के लिए हाई कोर्ट में फिर से पिटीशन ये दायर करेंगे। झीरम घाटी हमला प्रदेश के इतिहास की वो घटना है जिससे कांग्रेस पार्टी को इतिहास की सबसे बड़ी क्षति हुई। ये रिपोर्ट देखिए। इन दो तस्वीरों से ये साफ है कि झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले को लेकर जारी सियासी लड़ाई फिलहाल खत्म नहीं होने वाली। एक और जस्टिस प्रशांत मिश्रा की अध्यक्षता में गठित आयोग ने अपनी रिपोर्ट राज्यपाल को सौंपी, तो दूसरी ओर राज्य सरकार ने आयोग का कार्यकाल पूर्ण होने और जांच पूरी न होने का हवाला देकर आयोग में एक अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति कर दी। झीरम घाटी में हुए नक्सल हमले की जांच के लिए भूपेश सरकार ने
जस्टिस सतीश के अग्निहोत्री को आयोग का अध्यक्ष बनाया, जबकि पूर्व जस्टिस जी मिन्हाजुद्दीन आयोग के सदस्य होंगे। ये आयोग 6 महीने के भीतर राज्य सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगा। पूर्व में जारी जांच के बिंदुओं के अतिरिक्त ये आयोग 3 नए बिंदुओं पर जांच करेगा। पहला, क्या घटना के बाद पीड़ितों को सही तरह से इलाज की व्यवस्था की गई? ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो, इसके लिए क्या कदम उठाए गए? आयोग या फिर राज्य सरकार परिस्थितियों और जरूरत के मुताबिक अन्य बिंदुओं को तय कर सकेगी। न्यायिक आयोग में नए सदस्यों की नियुक्ति पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि आयोग का कार्यकाल खत्म होने के बाद हमने विधि विभाग से अभिमत मांगा था कि इस पर आगे क्या किया जा सकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी कहा कि राजभवन को आयोग की रिपोर्ट सौंपी गई है। ये हमें मीडिया के जरिए पता चला। इस मामले पर राजभवन की ओर से सरकार को फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई है। जून महीने में जब मेरे पास फाइल आई थी तब मैंने उसे अंतिम अवसर दिया था और उसके बाद सितंबर में उसका कार्यकाल समाप्त हो गया था। आयोग है वो, और चूंकि उसका स्थानांतरण हो गया है तो मैंने विधि विभाग से अभिमत लिया था और उस आधार पे 2 नए सदस्य उसमें नियुक्त किए गए हैं। जाहिर है कांग्रेस की ओर से झीरम मामले की जांच के लिए नए आयोग की मांग उठ रही थी, जिस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक दिन पहले कहा था कि आयोग का कार्यकाल पूरा हो चुका है, रिपोर्ट अभी आधी अधूरी है। ऐसे में सरकार जल्द कोई फैसला ले सकती है। इधर झीरम कांड की नए सिरे से आयोग की जांच पर राज्य सरकार के कदम पर बीजेपी ने सवाल उठाए हैं। बीजेपी का कहना है कि सरकार अपने मन की चाहती है, अगर मन की हो तो स्वीकार करती है और अगर मन की ना हो तो अस्वीकार। सरकार का ऐसा है कि ये वास्तव में कहें तो ये केवल इतना ही चाहती है कि अपने हिसाब से अपने मन की हो तो स्वीकार है, यानी अच्छा गप गप, और यदि कड़वा है तो उसको थू थू वाली बात है। ये कुल मिलाकर के सब जानते हैं कि झीरम में क्या हुआ है। झीरम कांड छत्तीसगढ़ की सियासत का सबसे अहम मोड़ रहा है। जाहिर से जुड़ी हर एक बात में सियासत शुरू हो जाती है। अब सवाल ये उठता है कि पहले सौंपी गई आयोग की रिपोर्ट में आखिर है क्या और उसका क्या होगा। उससे भी अहम सवाल ये, क्या कभी वो रिपोर्ट सार्वजनिक होगी? सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। कांकेर के कोयलीबेड़ा थाना इलाके के गट्टाकाल में जिस ग्रामीण दिनेश नुरेटी की जन अदालत लगाकर हत्या करने की बात सामने आ रही है, वो नक्सलियों का ही साथी है और कोयलीबेड़ा थाने में 8 से ज्यादा नक्सली मामले में आरोपी है। हत्या के प्रयास, ब्लास्ट और आर्म्स एक्ट के 8 मामले कोयलीबेड़ा थाने में दिनेश नुरेटी के खिलाफ दर्ज है। कांकेर SP शलभ सिन्हा ने इसकी पुष्टि भी की है। हालांकि अब तक दिनेश की जन अदालत में हत्या की सूचना पुलिस को सूत्रों से ही मिली है। परिजन या ग्रामीणों की ओर से कोई लिखित शिकायत नहीं की गई है। रायपुर की स्टील कारोबारी कंपनी बजरंगबली इंटरप्राइजेस पर सेंट्रल GST टीम ने छापेमार कार्रवाई की। रायपुर के झूलेलाल चौक नहरपारा स्थित दफ्तर में CGST की 8 सदस्यीय टीम ने दस्तावेजों की जांच की और उस दौरान जायजा लिया हमारे संवाददाता तहसीन जैदी ने। GST ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए रायपुर के नहरपारा झूलेलाल चौक पे बजरंगबली इंटरप्राइजेस पर दबिश कार्रवाई यहाँ पे की है। बताया जा रहा है कि यहाँ के जो अशोक अग्रवाल जो हैं उसके संचालक हैं और यहाँ पे आज करीब 3 बजे के आसपास ये टीम पहुंची है सेंट्रल GST की, और पहुंचने के बाद यहाँ पे अभी तक जो है वो दस्तावेज खंगाल रही है। कई दस्तावेज और कई कंप्यूटर यहाँ पे उन्होंने जब्त किए हैं। बताया जा रहा है कि इस बात की शिकायत मिली थी कि कुछ बोगस बिल के माध्यम से कुछ यहाँ पे कारोबार हुआ है, उसकी जो इनको शिकायत मिली थी उसके बाद ये तस्दीक कार्रवाई यहाँ पे कर रही है। 8 सदस्यीय टीम जो है सेंट्रल GST की वो यहाँ कार्रवाई कर रही है और कई कंप्यूटर और कई जो दस्तावेज हैं, बिल जो हैं, वो यहाँ पे जब्ती कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन संजीव सिन्हा के साथ तहसीन जैदी, IBC 24, रायपुर। रायपुर से लगे तिल्दा में पुलिस ने एक ऐसे फरार आरोपी को गिरफ्तार किया है जो 6 महीने से पुलिस को चकमा दे रहा था। जानकारी के मुताबिक आरोपी धनीराम धृत लहरे वो आरंग और तुमगांव इलाके में सरकारी शराब भट्टी में लाखों की हेरफेरी के आरोप में तुमगांव पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वो महासमुंद जेल में बंद था, लेकिन कई महीने में जेल में तबीयत बिगड़ने पर आरोपी धनीराम को रायपुर के DKS अस्पताल में भर्ती कराया गया था और वो चकमा देकर फरार हो गया था।
सुरक्षा कर्मियों को चकमा देकर ये भाग गया था, फरार था। इसके खिलाफ गोल बाजार थाने में फरार होने के संबंध में अपराध पंजीबद्ध किया गया था और आज हमको पुलिस को सूचना मिली कि ये तिल्दा एरिया में कहीं पे आया हुआ है, तो तिल्दा पुलिस ने इसको पुलिस अब हिरासत में लिया है और हिरासत में लेने के बाद अब इसको गोल बाजार थाने और बाकी मामलों में वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। नवा रायपुर में खुद को पुलिस वाला बताकर लूट करने वाले और 2 व्हीलर में गांजा तस्करी कर रहे शातिर बदमाश को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दरअसल बेंद्री की रहने वाली एक महिला ने राखी थाने में शिकायत की थी कि एक बाइक सवार ने उसे और उसके देवर से खुद को पुलिस वाला बताकर 1200 रुपए लूट लिए हैं और मंगलसूत्र छीनने की कोशिश की और उसके बाद पुलिस ने पूरी टीम बना करके इस आरोपी को धर दबोचा। जो अपने आप को पुलिस बताकर इनको धमकाते हुए 5000 रुपए की मांग ले लिया था, तो इसमें रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध किया गया और आरोपी का पता तलाश किया गया। तो अनिल कुमार नाम के व्यक्ति की इसमें पहचान हुई, उसको पुलिस के द्वारा गिरफ्तार किया गया और जब पुलिस ने उस तक पहुंचा तो उसके पास लगभग 4 किलोग्राम गांजा भी था, उसको भी जब्त किया गया और एनडीपीएस की कार्रवाई पृथक से की जा रही है। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।